नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, जनबल से हराएंगे धनबल की शक्ति को। अर्की विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के किए शिलान्यास एवं लोकार्पण। अर्की में मिनी सचिवालय तथा दाड़लाघाट में संयुक्त कार्यालय निर्मित करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 143 करोड़ रुपए की 14 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को अर्की के दाड़लाघाट में आयोजित जातर मेले में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य सदैव जीतता है और प्रदेश के जन जन के आशीर्वाद से हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करेंगे। देवताओं का हमारे आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। जहाँ देवताओं का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद हो, सच्चे मन से आपकी सेवा करना चाहते हो, झूठ बार बार सत्य से टकराता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार झूठ बोलते हैं। हर बार झूठ का टकराव सत्य से होता है। जितना मर्जी झूठ बोल लिया जाए, जीत अंत में सत्य की होती है। ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की जीत की लड़ाई है। आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अर्की में मिनी सचिवालय निर्मित करने तथा दाड़लाघाट में विभिन्न कार्यालयों के लिए एक संयुक्त कार्यालय निर्मित करने की घोषणा की। उन्होंने मांगू में 33 kV विद्युत उप केंद्र निर्मित करने की घोषणा की। इससे क्षेत्र की लगभग 10 पंचायतों में कम वोल्टेज की समस्या दूर होगी। उन्होंने दिग्गल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गनागू घाट में विज्ञान विषय में कक्षाएं आरंभ करने, अर्की में इंडोर स्टेडियम निर्मित करने तथा प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार मलौड़ में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता के अनुसार दाड़लाघाट में खेल मैदान के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुनिहार में नागरिक अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध होने पर नया भवन निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के परिवहन ऑपरेटरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो साधारण परिवार से प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं और प्रदेशवासियों की समस्याओं से भली भांति परिचित है। जीवन के कई पड़ाव देखे हैं। एक आम परिवार से उठकर, एक किसान परिवार से उठकर, एक कर्मचारी का बेटा होकर और जीवन के संघर्ष से सीखते सीखते जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिस दिन मैं शपथ ले रहा था, मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था कि आप लोगों की, आम लोगों की, गरीब लोगों की, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जाए। रात भर सोचता था, दिन रात मेहनत करके मैंने कुछ योजनाएं आपके सामने लाई। 15 महीने में जिस सरकार की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई हो, जिस सरकार के पास खजाना खाली हो और जिस सरकार को रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए कर्जे पर निर्भर रहना पड़ता हो, उस प्रदेश का हाल आप जानिए। एक ऐसी व्यवस्था जो पिछले 40 साल से चल रही थी, सरकारें बनती थी, सरकारें चली जाती थी, फिर दूसरी सरकार आ जाती थी। हमने उस व्यवस्था में परिवर्तन किया। मैंने जब अधिकारियों की बैठक ली, अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मैंने उनसे पूछा, ये प्रदेश कब तक कर्जे के सहारे आगे बढ़ता रहेगा और कब तक हम कर्जे के सहारे इस प्रदेश की जनता पर आए दिन नए नए टैक्स लगाते रहेंगे और आपसे पैसा वसूलते रहेंगे। उस दिन मुझे अधिकारियों ने कहा, 40 साल से तो ऐसे ही चल रहा है।
मैंने कहा इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और धीरे धीरे हमारे अथक प्रयासों से, हमारी कैबिनेट के सभी सदस्यों के प्रयासों से हम 12-12 बजे तक बैठक करते रहे और इस व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ नियम परिवर्तन किए गए, कुछ कानून में बदलाव किया गया। गांव का दर्द मैं जानता था, आम इंसान की पीड़ा को भी मैं जानता था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं 2027 तक हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे। कर्जे का बोझ भी कम करना है, आपको समर्थ भी बनाना है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर भी बनाना है और अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है। ये सोच हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रथम 2 बजट प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण को समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के 15 महीनों में लोगों से किए गए वायदों के अनुरूप 5 गारंटियां पूरी की है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से प्रदेश आपदा से उभरकर धीरे धीरे विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। आम जन को राहत पहुंचाने के प्रदेश सरकार के निर्णय फलीभूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रबंधन से अर्थव्यवस्था में 20% सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए 6 विधायकों ने राज्यसभा के निर्वाचन में न केवल क्रॉस वोटिंग की, अपितु जन जन के कल्याण के लिए प्रस्तुत बजट को पारित करने से दूरी भी बनाई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि धनबल को जनबल से हराएं और लोकसभा चुनावों में असत्य की राह पर चलने वालों को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी की पीड़ा उनकी पीड़ा है और आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए वो सदैव प्रयासरत रहेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय इंदौरा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इंदौरा में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने, मोकी सुरडवा में 33 kV सब स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग डमटाल के पास पर्यटन होटल व यूनिटी मॉल खोलने, इंदौरा में ऑडिटोरियम व इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने, 3 पुलों सहित मोहतली इंदौरा सड़क की चौड़ाई एवं सुधारीकरण करने, डमटाल गौशाला में गौवर्धन इकाई स्थापित करने, कंदरोड़ी में कोल्ड स्टोर, HRTC वर्कशॉप व क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पठानकोट से ढांगू स्थानांतरित करने, इंदौरा में पशुपालन विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने, पठानकोट से चंडीगढ़ बाया डमटाल, इंदौरा रे कटियाड़, तलवाड़ा अंब व ऊना HRTC की नई बस सेवा आरंभ करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हगवाल और कंगरेरी अधिसूचित करने, पशु औषधालय डुग बाक्शियां तहसील इंदौरा को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने, चक्की खड़ पर पुल का निर्माण, डमटाल से माजरा, महोतली खड़ और सुराद बांध से मलकाना पुल के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आम जनता का समर्थन प्राप्त है, मैं सभी चुनौतियों का सामना कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें धनबल से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती हैं, जिन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने लूट के रास्ते को बंद किया और सरकार के ईमानदार प्रयासों से 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। बजट पास हुआ। बजट पास होने के बाद मैंने देखा कि जो भ्रष्टाचार के रास्ते हमने बंद किए थे उससे कितना राजस्व आया है। 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आया। मैंने कहा इस राजस्व को हम जनता में बांटेंगे क्योंकि ये जनता का पैसा है और हमने 18 साल से ऊपर जितनी भी हमारी बेटियां हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, उनके जीवन के अंतिम सांस तक 80 साल की उम्र तक हर महीने हम उन्हें 1500 रुपए देने की मैंने घोषणा की और 1 अप्रैल 2024 से ये मिलना शुरू हो जाएगा। ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है और जो जनता के पैसे को लूट रहे थे उस रास्ते को मैंने बंद किया और आने वाले समय में हमारी बेटी 18-19 साल के बाद जो हमारी क्षमता है
जितना हमारे पास पैसा है वो जिंदगी भर 1500 रुपया मिलेगी और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी भी होगी। एक साल में 18,000 रुपया अपनी 18 साल की बेटी को हम देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में भी आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं का प्रावधान किया गया है। मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की बढ़ोतरी, किसान से गाय का दूध क्रय 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए किया गया है और भैंस के दूध को 55 रुपए में खरीदा जाएगा। पुलिस की डाइट मनी बढ़ाकर 1000 तथा कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता दिया गया है। इससे पूर्व ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 143 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय इंदौरा में आयोजित वार्षिक पारितोषिक समारोह में मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।